बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जैसे आपने पढ़ लिया होगा, मैं अब आपके संग एक नया सेक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूं। जो बच्चे 11th या 12th या फिर नीट या फिर अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वे मेरे चैनल पर आकर मेरे वीडियो देख सकेंगे। वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। जितने भी वीडियो होंगे सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। जितने भी वीडियो होंगे मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊँगा। फिजिक्स मेरा पढ़ाने का तरीका किस तरह होगा, आज उसके बारे में चर्चा करूँगा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कौन कौन सी फिजिक्स पढ़नी चाहिए। 12th क्लास की फ़िज़िक्स कहाँ से कहाँ तक कवर करनी है, कौन कौन से उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होते हैं और उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होते हैं, बोर्ड में किस तरह के प्रश्न आते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रश्न किस तरह के आते हैं। आपके संग इस टॉपिक पर बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे। फिजिक्स मेरा बहुत ही फेवरेट विषय रहा हुआ है। पहले से मैंने कई समय से लगभग 10 साल से फिजिक्स पढ़ा है। 10 साल से लगभग 8-10 साल हो गए। 10 साल हो गए मुझे फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते। तो देखिए, मैं आपके साथ अपना 10 साल का अनुभव शेयर करूँगा। जो मैंने 10 साल की ज़िंदगी में सीखा फिजिक्स को लेकर, जो मैंने अपनी 10 साल की ज़िंदगी में सीखा, वो सब बच्चों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। आप नीट की तैयारी कर रहे हो या फिर आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, आईआईटी की तैयारी नहीं कर रहे हो या जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हो, जहाँ से मैं बोलूँगा ना पर्सन वहीं से आएगा, है ना। पर्सन वहीं से आएगा कि मेरा अनुभव है खुद का। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मेरा पढ़ाने का लैंग्वेज तरीका जो होगा वो बाई लैंग्वेज होगा। हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। मैं आपको खुद की जहाँ आप रहते हैं उसी रीजनल लैंग्वेज में समझाऊंगा, समझे। अगर आप 12th क्लास में नहीं हैं या आपका लेवल दूसरा है तो एक काम करिए, लेवल दूसरा है, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ करके इस वीडियो को स्किप कीजिए और साइड में जाइए। इस वीडियो को स्किप कीजिए और साइड में जाइए और इस वीडियो को उनको भेजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। क्यों? मैं फिजिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से बात करना चाह रहा हूँ 12th क्लास के बच्चों के लिए खासकर, है ना। क्योंकि ऐसा माना गया है कि लॉकडाउन अभी जो लॉकडाउन होगा, है ना, लॉकडाउन होगा वो कुछ समय के लिए एक्सटेंडिंग हो सकता है और ऐसा ही रहा तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। इसलिए मैंने चाहा है कि आपका समय बर्बाद ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए, इसे केंद्र में रखते हुए मैं सब बच्चों की पढ़ाई जारी रखूँगा। जो मेरे पुराने वाले स्टूडेंट थे, कृपया करके उन्हें वीडियो को उन्हें शेयर कीजिए। उन्हें बताइए कि सर यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, पूरी फिजिक्स पढ़ाई जाएगी। लगभग फिजिक्स का कुछ सेक्शन कवर करने की कोशिश करेंगे, जितना होगा वो सेक्शन कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पढ़ाने का स्टाइल बड़ा ही बेहतरीन होगा। क्यों? आप जानते हैं मेरे उदाहरण महत्वपूर्ण होते हैं। जो मैं बोलूँगा उसमें मेरे उदाहरण महत्वपूर्ण होंगे, वहीं आपके काम के होंगे, जो मैंने जीवन काल में सीखा है, समझिए। तो बच्चों, बात करने वाला है फिजिक्स के साथ कि फिजिक्स में कहाँ से पढ़ना चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए और कहाँ से नहीं पढ़ना चाहिए, कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और कौन सी अवॉइड नहीं करनी चाहिए, और आपको इसके लिए क्या करना होगा, मेरे पढ़ाने का अप्रोच कैसा होगा, आप किस तरह पढ़ेंगे। इस टॉपिक पर आपके साथ बात करना चाह रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से। फॉर 12th क्लास फिजिक्स, फॉर 12th क्लास फिजिक्स, 12th क्लास फिजिक्स। ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स स्टार्ट करेंगे आज आपके साथ। लेकिन इससे पहले, इसे स्टार्ट करने से पहले आज आपको सिलेबस और अपने बारे में और मेरे बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी आवश्यक है। कृपया करके अगर आप फिजिक्स स्टार्ट करना चाहते हैं, फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं और फिजिक्स पढ़ने के इच्छुक है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं साइंस कितना अच्छा समझाता हूँ, आप समझ जाएंगे। जैसे जैसे साइंस मेरे साथ पढ़ते जाएंगे आप साइंस के फ़ैन हो जाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ आपको जीवन में किसी भी प्लेटफॉर्म पर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार यहाँ से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको साथ साथ नोट्स भी बनवाऊँगा, नोट्स के आप टेंशन मत लीजिए। आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठ कर पढ़ रहे हैं। मैंने बताया था मैं अपनी क्लास को इतना खूबसूरत बना दूंगा, समय के अनुसार मैं अपनी क्लास को इतना खूबसूरत बना दूंगा, आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास में बैठकर पढ़ रहे हैं, समझे। मेरा जो पढ़ाने का तरीका होगा वो बाई लैंग्वेज होगा। मैं हिंदी में भी समझाऊंगा और इंग्लिश में मैं लिखवाऊँगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊँगा। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आपकी जो इंग्लिश को लेकर डर है वो कहीं ना कहीं आपके जो डर होगा, आपके दिल और दिमाग में जो डर होगा वो परमानेंट के लिए ख़त्म हो जाएगा। क्यों? आप आए दिन, अगर यकीन मानिए आप मेरे साथ इंग्लिश के जितने वर्ड समझेंगे, अगर उन्हें दिनचर्या में अपनाने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए आपका जो इंग्लिश होगा उसका लेवल यहाँ से यहाँ चला आएगा, यहाँ से उसका लेवल यहाँ चला आएगा। आपकी इंग्लिश का लेवल बढ़ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। 1 साल के अंदर आप इतनी इंग्लिश सीख जाएंगे मेरे साथ जब मैं आपको फिजिक्स समझाऊंगा। तो फिजिक्स पर अच्छे तरीके से बात करेंगे आपके साथ। फिजिक्स क्या होती है फिजिक्स, है ना।
क्या होती है फिजिक्स, फिजिक्स किसे कहती है, बहुत अच्छी तरीके से बात करने वाले। सिलेबस क्या क्या इसका, है ना, इसका सिलेबस क्या क्या, कितने चैप्टर पढ़ने चाहिए, है ना, कौन सी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं आप यूपी बोर्ड हो, आप यूके बोर्ड हो, एमपीपीएससी स्टेट बोर्ड कोई सा भी हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड ही क्यों ना हो, हमने बताया, हम बताएंगे जो हमने बताया आपको उसे ध्यान केंद्र में रख के पढ़ना आपको, कि जो हम आपको बताएंगे ना, जो हम आपको बताएंगे सवाल, आप स्टेट पीसीएस दे रहे हो, पीसीएस ज़्यादा, स्टेट का दे रहे हो एग्ज़ाम या फिर सेंटर का दे रहे हो, सीबीएसई का एग्ज़ाम हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम एनआईटी नीट का हो या फिर नीट का हो, फिर जाम का हो, या किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे हो आप, अगर क्वेश्चन में पढ़ाए उससे बाहर आया ना तो वीडियो देखना बंद कर देना, स्किप करके चला जाना वीडियो को, परमानेंट के लिए चैनल बंद कर दूँगा, समझे। याद रखना जब मैं फिजिक्स में समझाऊंगा, फिजिक्स मेरा फेवरेट विषय रहा हुआ, पहले से फेवरेट विषय रहा हुआ, है ना। फिजिक्स समझना बहुत आसान है, आप समझने स्टार्ट कर दोगे धीरे धीरे, इतने उदाहरण आपके दिमाग में क्रिएट होंगे आपको पता भी नहीं लगने वाला। मैं एक उदाहरण बताऊंगा, आप 4 उदाहरण सोचोगे, मैं एक उदाहरण बताऊंगा, आप 4 उदाहरण सोचोगे। याद रखना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। फिजिक्स जिस बच्चों को जानकारी नहीं है उसे बता देना, उसे शेयर कर देना वीडियो को, है ना, उस वीडियो को आगे बढ़ा देना, ये काम करो सर पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ना चाहिए, लॉकडाउन का प्रॉफिट उठाना चाहिए, है ना। बहुत ही उम्मीदों के साथ मैंने आपका जो क्लास थी वह स्टार्ट कर दी, एंड जो आपकी क्लास थी वो स्टार्ट कर दी। आप बच्चों को बता देना, मुझे बार बार ना कहना पड़े कि आप बताओ बच्चों को, जिसका छूट जाएगा प्रॉब्लम होगी, तुम्हारी साथ का ही बच्चा होगा, तुम्हारा दोस्त होगा, उसका भला होगा, तो एक काम कर देना, उसे बता देना कि सर ने क्लास स्टार्ट कर दी है। चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे सिलेबस पर आते हैं, और आपको क्या लेना होगा। एक काम करिएगा, कल मार्केट जाइएगा, मार्केट से कल एक रजिस्टर लीजिएगा, रजिस्टर 90 रुपये की कीमत होनी चाहिए, लगभग 90 रुपये की कीमत होनी चाहिए, लाइन वाला रजिस्टर होना चाहिए। उसके बाद एक पेन, 2 पेन लेकर आएंगे आप, ब्लैक पेन और ब्लू पेन लेकर आएंगे, है ना। जो मैं डायग्राम साथ साथ बनाऊंगा उसे साथ साथ बनाएंगे, मैं साथ साथ नोट्स बनवाऊंगा मैं आपको साथ साथ नोट्स बनवाऊंगा, समझे। उसके बाद मैं चैप्टर के मेरा पढ़ाने का अप्रोच ही बिल्कुल अलग होगा, हिंदी और इंग्लिश, खासकर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को केंद्र में रखकर पढ़ाया जाएगा। बड़े एग्जाम की तैयारी होगी, ताकि आप भी समझ सको कि जो एग्ज़ाम होगा वो कितना महत्वपूर्ण होगा, जो आईआईटी होगा उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, जी मीन्स किस तरह क्वेश्चन ड्राइव करता है, जो आपका नीट का एग्ज़ाम होगा वो किस तरह क्वेश्चन निकालता है फिजिक्स को लेकर, फिजिक्स में उन चैप्टर को लेकर जो मैं चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, उसे पढ़ने के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर वो क्लियर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। यकीन मानिए मैं आपका बेसिक कॉन्सेप्ट इतना क्लियर कर दूंगा, आपको ज़िंदगी में फिजिक्स से कभी परमानेंट के लिए डर लगना बंद हो जाएगा। चाहे आप बायोलॉजी, आपका जो लेवल हो वो बायोलॉजी का हो या मैथमेटिक्स का हो, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ। और जब मैं समझाता हूँ तो बहुत बारीक तरीके से समझाता हूँ। मैं आपको कैलकुलेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, समझे। आइए जानते हैं फिजिक्स। तो बच्चों फिजिक्स के अंदर आपको 1 से लेकर ना 21 तक के चैप्टर दिखा देंगे। मैं आपको 21 चैप्टर पढ़ाऊंगा, 1 से लेकर 21 तक के चैप्टर होंगे। लेकिन ये जो चैप्टर है ना, ये सिर्फ बुक में लिखे हुए, जो चैप्टर दिखाई दे रहे हैं आपको 1 से लेकर 21 तक के चैप्टर, ये सिर्फ बुकों में लिखे हुए हैं, है ना। कहाँ लिखे हुए? बुकों में लिखे हुए। 1 से लेकर 21 तक के जो चैप्टर होंगे वे बुकों में लिखे हुए। मेरा पढ़ाने का अप्रोच हमेशा अलग होगा, है नहीं। यानी अगर आप बुक और अपने टीचर के, स्कूल वाले टीचर के लिहाज से देखोगे तो आपको 21 चैप्टर दिखाई देंगे, लेकिन जैसे मैं समझाऊंगा उस लिहाज से देखोगे ना तो चैप्टर उसके अंदर 8 या 7 चैप्टर दिखाई देंगे या 15 चैप्टर दिखाई देंगे। वो निर्भर करता है कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, है ना। मैं कैसा पढ़ाता हूँ, मैं चैप्टर वाइज, मैं सभी चैप्टरों के नाम नहीं बताऊँगा अभी आपको, मैं आपको सभी चैप्टर का नाम नहीं बताऊँगा। मैं आपको जिस पहले चैप्टर का नाम बताऊँगा उसकी हेडिंग लिखाऊंगा और उसे हिंदी इंग्लिश दोनों में कन्वर्ट करूँगा और आपको हूबहू ऐसे बताऊँगा और अनेक प्रकार के उदाहरण अपने साथ जोड़ने की कोशिश करूँगा। आपको जो उदाहरण अच्छा लगता हो उसे लिख लीजिएगा, है ना। एक काम करिएगा, आप वीडियो को स्किप करके मेरे साथ नोट्स बनाते चलिएगा। नोट्स मैं आपको जब मैं कहूँगा कि आप नोट कीजिए तो तब आप नोट करेंगे, पहले आप मेरे साथ समझिएगा, है ना। मेरे साथ आप समझिएगा। और ये मेरा यकीन मानिए, जब आप पूरे 8 या 7 वीडियो देख चुके होंगे उसके पश्चात फिजिक्स आपके दिलों में बस जाएगा। आपको उसके बाद फिजिक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा यकीन मानिए, फिजिक्स जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो फिजिक्स आपके दिलों में बस जाएगा, एक एक डेरिवेशन। और हाँ, जो डेरिवेशन में करवाऊँगा, डेरिवेशन क्या होते हैं सब बताऊँगा। जो डेरिवेशन में कराऊँगा उसको 4 बार रिपीट करना होगा, दिन में 3 बार रिवीजन करना होगा। 3 बार रिवीजन करेंगे 24 घंटे में, यकीन मानिए कभी नहीं भूलेंगे। और मेरा यकीन मानिए, वीडियो मात्र देखने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। सबसे पहले एक काम करिएगा, वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाइएगा। उसके बाद दिन में लगभग 3 बार रिवीजन करना होगा, क्योंकि 12th क्लास है। 12th क्लास और ये आपका छोटा मोटा एग्जाम नहीं है। 12th क्लास के साथ साथ अब अदर एग्जाम की तैयारी कीजिए। अपनी जो दिशा होगी उसे नया लेवल दीजिए,
है ना। आप 12th क्लास के भी तो बाद भी तो कुछ करेंगे, तो 12th क्लास के बाद क्या करेंगे, अपनी डायरेक्शन ही बदलनी होगी आपको, है ना। अगर आप बड़े एग्जाम को केंद्र में रखकर तैयारी करेंगे तो मेरा यकीन मानिए आपका तैयारी करने का लेवल अगर 12वीं का होगा तो आप कभी 12वीं की तैयारी नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक 12वीं के बाद तक की तैयारी करना चाह रहे हैं कि 12वीं के बाद क्या होगा, 12th के बाद क्या करना चाह रहे हैं, आप इसे केंद्र में रखकर पढ़ेंगे तो यकीन मानिए आपके अंदर बहुत निखार आएगा, समझे। तो आप अपने पढ़ने का अप्रोच चेंज कीजिए, बदल दीजिए इसको। हाँ, तो बच्चों कितने चैप्टर होंगे फिजिक्स के अंदर? चैप्टर होंगे 21 चैप्टर। कितने? 21 चैप्टर मेरे साथ आप पढ़ने वाले। मैं तो मुझे पता बस क्या पढ़ाऊँगा। दूसरे नंबर पर दूसरा पॉइंट, आज का दूसरा पॉइंट, 21 चैप्टर होंगे। उसके बाद आपको एक कॉपी लेनी होगी, है ना। लगभग 100 रुपये से ऊपर की कीमत हो उसकी। ऐसी कॉपी लेनी होगी, लगभग 100 रुपये से ऊपर की कीमत हो उसकी। अच्छा, बुक कौन सी लेनी होगी फिजिक्स की? बुक 2 बुक बताऊंगा। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए एक ही बुक सबसे अच्छी दिखाई देगी आपको, वो होगी दिनेश की बुक, दिनेश। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो ना, अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो पता कौन सी बुक होगी? तो तब भी दिनेश ही होगी, समझे। तो तब भी क्या होगी? दिनेश ही होगी, समझ में आया। तब भी दिनेश की बुक लेना, याद रखना। मार्केट में 2 पार्ट दिखाई देंगे उसके, तो तब भी दिनेश की लेना। अच्छा, अगर आप तैयारी कर रहे हो 12th क्लास के लिए या फिर अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसी एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बुक होगी दिनेश की बुक। दिनेश की बुक रेफर करनी होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिखाई देगी आपको इसकी बुक। नंबर 4 पहला पॉइंट 21 चैप्टर पढ़ने वाले। दूसरा पॉइंट एक कॉपी खरीदनी होगी, 100 रुपये की कीमत हो उसकी। 2 पेन भी ले लेना साथ में, 2 पेन भी ले लेना साथ में और एक पेंसिल, क्योंकि फिजिक्स है ना। फिजिक्स बुक दिनेश की बुक होनी चाहिए साथ में। जैसे मैंने कुछ पढ़ाया तो एक काम करिएगा, उससे संबंधित जो मैंने पढ़ाया उसे बुक में देखिएगा। ऐसा करने से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वैसे जो मैं पढ़ाऊँगा अगर आप उसे 3 बार रिपीट कर लेंगे तो बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ऐसा मानता हूँ। नंबर 4 पॉइंट देखिए आप। आपको एक मॉडल पेपर खरीदना होगा, मॉडल पेपर। वो भी मॉडल पेपर कौन सा? मॉडल सोल्ड पेपर। अच्छा, सर ये क्यों खरीदना होगा? बच्चे ये इसलिए खरीदना होगा सोल्ड पेपर। जब आप जो हमने आपको पढ़ाया एक दिन के अंदर, आप क्या करने वाले, उस चैप्टर से संबंधित जो हमने आज समझाया, क्लास में डिस्कस किया, उस चैप्टर से संबंधित मॉडल पेपर में रोज देखना होगा कि जो सर ने आज समझाया क्या इससे संबंधित 2008 से लेकर 2019-20 तक 2021 तक जब तक भी आप तैयारी कर रहे हो, जब तक आज तक इस टॉपिक से जो सर ने पढ़ाया इससे संबंधित पेपर में कौन सा सवाल आया। ऐसा करने से क्या होगा, आपकी धारणा दिमाग में बस जाएगी। पेपर आपका दिमाग एक्सेप्ट कर चुका होगा, इस तरह के सवाल पेपर में आते, इस तरह का सवाल पेपर में आता। मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ और इस तरह का एग्जाम मॉडल पेपर। अगर आप तैयारी कर रहे हो IIT वगैरह की तो उसके भी पेपर होने चाहिए साथ में, है ना। IIT या JEE मेंस के पेपर साथ में होने चाहिए अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो और फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, है ना। उसके पेपर साथ में होने चाहिए। पेपर देखने से क्वेश्चन की प्रकृति पता लगने लगती है। जैसे ही क्वेश्चन की प्रकृति आपके दिमाग में छप जाएगी ना, जैसे ही क्वेश्चन की प्रकृति आपके दिमाग में छप जाएगी तो तब पता लगने लगेगा आपको किस तरह के प्रश्न पेपर में आते हैं और मुझे इस तरह अपनी जो तैयारी होगी उसे और बढ़ाना होगा, उसे और इंक्रीमेंट करना होगा। इतने से काम नहीं चलने वाला। नंबर 5वां पॉइंट याद रखिएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आप वीडियो देखकर काम चला लेंगे तो मेरा यकीन मानिए आप अभी वीडियो को स्किप कीजिए और उसे छोड़कर जा सकते हैं, समझिए। अगर आप वीडियो देखने के साथ साथ जो मैं बताऊंगा उसे नोट करते जाएंगे तो यकीन मानिए जीवन काल में कभी फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। एक भी क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए से बाहर नहीं आएगा। एग्ज़ाम कोई सा भी हो, एग्ज़ाम छोटा हो या बड़ा हो, एग्ज़ाम सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जो चैप्टर में पढ़ाऊँगा उन्हें जीवन काल में कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तुक्का भी मारोगे तो सही जाएगा। समझे। तो 12th क्लास हो या 11th क्लास हो या फिर कोई कंपटीटर हो, है ना, जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो 1-2 साल, एक काम करना, फिर फिजिक्स का वीडियो होगा ना उसे भेज देना। एक बार पता लग जाएगा कि क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या तैयारी नहीं करनी चाहिए, है ना। सर कैसा समझाते हैं उनको वीडियो भेज देना।
एक बार भेज देना उन्होंने वीडियो को, आगे बढ़ा देना कि बताना सर कैसा पढ़ाते हैं फिजिक्स, हमारे सर जो पढ़ाते हैं फिजिक्स कैसा पढ़ाते हैं, बताओ यार तुम कैसा पढ़ाते हैं सर। आज क्या स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिक्स। चलिए अच्छा 5 पॉइंट, अच्छा 5 पॉइंट, चलिए 5 पॉइंट भी देखो सब बच्चे। चाहे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, जो मैंने क्वेश्चन वीडियो के लास्ट में जो मैं क्वेश्चन दूंगा, कभी भी क्वेश्चन दिए तो आपको लगातार करने होंगे, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना होगा, हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करनी होगी। जो मैंने लास्ट में कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करनी होगी। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, है ना, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं कि सर इसका आंसर ये नहीं ये होगा, लेकिन इसका आंसर होगा, आप मुझे चेक करा सकते हैं, व्हाट्सएप पर चेक करा सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में भी जा सकते हैं आप। चलिए पहला पॉइंट हुआ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पॉइंट हुआ। चलिए चलिए कहानी को आगे बढ़ाएं। वीडियो की जो लेंथ होगी वो लगभग 1 घंटे के बराबर होगी। 1 घंटे में मैं आपको जितना भी समझाऊंगा, यकीन मानिए उसके बाद फिजिक्स में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मैं नोट करवाऊंगा उसको आप कभी भी नोट, मेरा एक तरीका होगा पढ़ाने का, मैं आपको पहले समझाऊंगा उसके बाद नोट करवाऊंगा, मैं आपको पहले समझाऊंगा उसके बाद नोट करवाऊंगा। नोट केवल मैं हिंदी में करवाऊंगा, समझाना मेरा हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, समझिए। नोट में इंग्लिश हिंदी में करवाऊंगा, समझाना हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। और जानते हैं, चलिए और क्या करना है आपको। चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे आप मेरे साथ कल। चैप्टर नंबर फर्स्ट, हाँ कितने चैप्टर होंगे दोस्त, 1 से लेकर 21 तक के चैप्टर होंगे फिजिक्स में। 1 से लेकर 21 तक के चैप्टर फिजिक्स में होंगे। जैसे 1 से लेकर 21 तक के चैप्टर फिजिक्स में होंगे तो याद रखिए, जब एक यूनिट होती है ना, यूनिट, यहाँ फिजिक्स में आपको यूनिट दिखाई देगी, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, पूरी फिजिक्स में लगभग 10 से 11 यूनिट दिखाई देगी, अलग अलग बुक में अलग अलग होती है 10 से 11 यूनिट। अब आप कहोगे सर ये यूनिट क्या होती है, 3 चैप्टरों को मिलाकर, या 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, या 2 भी हो सकता है, या 1 भी हो सकता है। आप ऐसे कह सकते हैं 3 या 4 चैप्टर, 2 या 2 से अधिक चैप्टरों को मिलाकर 1 यूनिट बनती है, 2 या 2 से अधिक चैप्टरों को मिलाकर 1 यूनिट बनती है। हम आपको यूनिट फर्स्ट पढ़ाएंगे, यूनिट फर्स्ट से संबंधित उसका नाम लिखवाएंगे, उसके हम चैप्टर का नाम लिखवाएंगे, क्या हम पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर लेके चलेंगे आपको, समझे। चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर फर्स्ट ना कहते हो, सबसे पहले बोलते हैं यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हिंदी में कहते हैं स्थिर विद्युतिकी, स्थिर विद्युतिकी। आप इस तरह काफ़ी मैडिंग बना देना स्थिर विद्युतिकी। स्थिर विद्युतिकी, चलिए स्थिर विद्युतिकी यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युतिकी, इसके बारे में बाद में बात करने वाले। सबसे पहला सवाल आज का कि फिजिक्स किसे कहते हैं, है ना, इस बात करते हैं आपके साथ, आपके संग बात करते हैं कि फिजिक्स किसे कहते हैं और फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। सबसे पहला यही सवाल है आज आपका मेरे साथ कि फिजिक्स किसे कहते हैं और फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे बढ़िया सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो दिखाई देगा मुझे, दिखाई दिया, फिजिक्स किसे कहते हैं और फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, पहला सवाल यही है। और फिजिक्स पढ़ने का प्रॉफिट क्या होगा, दैनिक जीवनचर्या में फिजिक्स से क्या सीख सकते हैं, ये फिजिक्स हमें कहाँ दिखाई देगी, है ना। आप देखोगे तो फिजिक्स आपको कहाँ दिखाई देगी, क्या आप जहाँ बैठे हुए या जिस फैन के नीचे बैठे हुए या जिस रूम में बैठे हुए, क्या वहाँ फिजिक्स है, तो है तो फिर है कैसा है, ये बात करने वाले आज आपके साथ। कुछ समय देना, उसके बाद ऐसा करने से क्या होगा, जो अगला अप्रोच समझाने वाला होगा वो शीशे की तरह साफ हो चुका होगा, उसके अंदर पारदर्शिता आएगी और समझने में भी आसानी होगी आपको, समझे। आप मेरे साथ समझेंगे कि फिजिक्स कैसे कहते हैं। तो बच्चों आपको बताऊं, फिजिक्स वहीं से स्टार्ट हुई जब आदि मानव का समय था, आदि मानव का समय था, फिजिक्स वहीं से स्टार्ट हो गई थी। वो आप पूछोगे सर वहाँ से फिजिक्स कैसे स्टार्ट हुई, तो वहाँ से फिजिक्स इस तरह स्टार्ट हुई थी। एक समय था वो समय था जब आदि मानव 1-2 कुत्ते होते थे, उसकी गड्डी में 2 कुत्ते होते थे, उन्होंने पहिया लगा आगे खींचना स्टार्ट कर दिया। वो जो पहिया बनाया ना उसने, अपना दिमाग डेवलप कर बेटा, वही फिजिक्स है, वही फिजिक्स।
है ना। उसके दिमाग ने आसान काम किया, उसने सोचा इसके अंदर कुछ और लगाया जा ताकि और तेज दौड़ा, दिमाग काम करना स्टार्ट कर दो, तो ये फिजिक्स है। मैं जिस संसाधन के नीचे बैठा हूँ ना, फैन है मेरे पास ही, ये फिजिक्स, ये घूम रहा, ये फिजिक्स है ना। यानी इंसान को पूरी तरह परिवर्तित कर दिया फिजिक्स ने, है ना। इंसान को पूरी तरह परिवर्तित कर दिया फिजिक्स ने। जैसे और देता हूँ उदाहरण, पुराना उदाहरण देता हूँ, पुराने उदाहरण ज़्यादा समझ में आता। जो आप देखोगे ना, इथोपिया के अंदर पहले मनुष्य रहा करता था, 23 लाख साल पहले मनुष्य रहा करता था इथोपिया के अंदर। उसकी हालत क्या थी, उसे क्या हुआ, समय के अनुसार उसे आवश्यकता हुई कि कहीं ना कहीं, जैसे जैसे आपको पता होगा कि पहले गर्मी हुआ करती थी तो रेत पे चलने पे पैर फूकते थे, तो आवश्यकता अनुसार उसे महसूस हुआ कि अगर मैं इधर साइड में चला जाऊँ, इधर साइड में चले जाऊँ, इधर साइड में चला जाऊँ कि जहाँ घास वगैरह दिखाई देगी उसके ऊपर पैर रखो तो पैर नहीं फूक रहे। उसने सोचा कि मुझे ना नीचे कुछ लगाना चाहिए, इसे सोच कर चप्पल का निर्माण हुआ, चप्पल का। और उसके बाद देखोगे आप जूतों का निर्माण हुआ धीरे धीरे, है ना। इस तरह इनका निर्माण हुआ। क्यों, क्या, व्हाट इज दिस, फिजिक्स। क्या, फिजिक्स, इसे बोलते हैं फिजिक्स। फिजिक्स का यूज आपको हर जगह दिखाई देगा। चप्पलों का निर्माण हुआ, अच्छा, ये चप्पलों का सफ़र, ये फिजिक्स का सफ़र चप्पलों के साथ शुरू हुआ। हवाई चप्पलों तो शुरू हुआ, हवाई जहाज तक जा पहुंचा। राइट ब्रदर्स ने सोचा, राइट ब्रदर्स जिसने एरोप्लेन बनाया, उसने सोचा कि यार है क्या ऐसा, है ना। जब एक जो बाज हो, बाज चील जिसे बोलते हैं, है ना, जो वो आकाश में उड़ सकती है, तो फिर एक एरोप्लेन होगा वो आकाश में क्यों नहीं उड़ सकता, है ना। जो आकाश में जो होगा तो वो आकाश में क्यों नहीं उड़ सकता। इसे जानने की कोशिश करी, किसने जानने की कोशिश करी, राइट ब्रदर्स ने, और उसने सच करके दिखाया, उसे सच करके दिखाया। और एरोप्लेन, एक लोहे की वस्तु को, जिसका लोगों ने बहुत मजाक बनाया था राइट ब्रदर्स का, एक लोहे की वस्तु को उसने आकाश में उड़ाकर दिखाया। क्या, व्हाट इज दिस, दैट इज फिजिक्स। व्हाट इज दिस, दैट इज फिजिक्स, इसे बोलते हैं फिजिक्स। हिंदी में कहते हैं भौतिकी, क्या बोलते हैं, भौतिकी। हाँ, कुछ बच्चे ये भी कहते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान और भौतिकी दोनों अलग अलग डिफरेंस होंगे, सही नाम भौतिकी होगा, ना कि भौतिक विज्ञान होगा। समझे सब बच्चे। तो सबसे पहला आज आपके संग बात करने वाले कि भौतिकी किसे कहते हैं, फिजिक्स किसे कहते हैं, है ना। तो चलिए और बताता हूँ, घटना बताता हूँ आपको। जो फॉल पर गए कभी, फॉल, क्या बोलते हैं, जलप्रपात, झरना, झरने के पास गए कभी। झरने के पास जाना तो देखना आप पाओगे वहाँ से, जैसे ऊपर से पानी गिरता है ना सुबह का वक्त हो, जैसे ऊपर से पानी गिरता सुबह का वक्त हो, तो आपको ना चारों तरफ एक नज़ारा अलग सा नहीं दिखाई देगा। एक 7 कलर की एक पट्टी सी दिखाई देगी, है ना। ये 7 कलर की पट्टी आई कहाँ तक, इसे सोचना स्टार्ट कर दो, सोचना स्टार्ट करो, उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दो। इसे फिजिक्स बोलते हैं। नेचर को स्टडी करना ही फिजिक्स है। जो नेचर होगा ना उसे स्टडी करना, प्रकृति के बारे में अध्ययन करना, प्रकृति के बारे में पढ़ना ही फिजिक्स है ना। आप पढ़ना स्टार्ट कर दो कि यार ये अभी इस समय गर्मी क्यों हो रही है, जैसे जैसे जून और जुलाई आता है तो गर्मी क्यों होती है। पढ़ना स्टार्ट कर दो, अध्ययन करो उसके बारे में। दैट इज़ फिजिक्स, दैट इज फिजिक्स। इस शास्त्रीय फिजिक्स बोलते हैं। फिजिक्स का आपको रूप हर जगह दिखाई देगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है, सोचो ऐसा क्या, हमारे कानों में ऐसा क्या लगा वो सुनाई दे रहा है ना। जब कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर दूर बैठा हुआ, वहाँ से बैठा हुआ, हमें यहाँ सुनाई क्यों नहीं दे रहा। 20 किलोमीटर दूर बैठा हुआ और वहाँ से बोल रहा हुआ, तो हमें यहाँ क्यों नहीं सुनाई दे रहा है। इसे सोचना स्टार्ट कर दो। दैट इज फिजिक्स, 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 फिजिक्स। जिस मोबाइल फ़ोन में आप मुझे देख रहे हैं ना, ये कैसे आपके यहाँ तक पहुँचा, है ना। इतना बड़ा भूत ये आपके सामने यहाँ कैसे पहुँचा, है ना। जिस मोबाइल फ़ोन में आप मुझे देख रहे होंगे, ये आपके सामने कैसा आप पहुँचा। दैट इज फिजिक्स, समझे। आपको जानकर हैरानी होगी 2020 तक, है नहीं, दुनिया में यकीन मानो 2020 तक ऐसा था कि दुनिया सोचने वाली थी कि अब कारें उड़ने वाली है नहीं, अब कारें उड़ने वाली। यहाँ तो तोते उड़ गए लोग हो गए, है नहीं, यहाँ तो तोते उड़ गए। दैट इज़ कोरोना वायरस। अच्छा इसमें कहाँ फिजिक्स यहाँ की जो हमारी जो कारें उड़ने वाली थी ना, वो फिजिक्स के जरिए उड़ने वाली थी। ये फिजिक्स है, इसे मैकेनिकल फिजिक्स बोलते हैं, समझे। मैं इतने उदाहरण दूंगा आपको, जब तक आपके दिल और दिमाग में नहीं बस जाएगा ना कि फिजिक्स किसे कहते हैं, तब तक मैं उदाहरण देता रहूँगा आपको। मेरे पास बहुत एग्जाम्पल दिखा देंगे। जहाँ भी आप बैठो चारों तरफ फिजिक्स महसूस करो। फिजिक्स पढ़ने का विषय नहीं है, फिजिक्स महसूस करने का विषय। आप फिजिक्स को महसूस करो, आसपास वातावरण में चलते चलते सोचना स्टार्ट करो। मैं रिसर्च किया हूँ फिजिक्स पर, है ना, मैं रिसर्च किया हूँ फिजिक्स पर काफ़ी लंबे समय तक मैं जुड़ा हुआ रहा हूँ फिजिक्स से। फिर मैंने अपना रास्ता ही बदल दिया, है ना। चलो फिर कभी बात करेंगे, यहाँ तो बात करें। और फिजिक्स का उदाहरण कहाँ दिखाई देगा, है ना। फिर आसान भाषा में आप ऐसा कह सकते हैं, फिजिक्स ने ना इंसान का जो जीवन था वो बहुत सरल बना दिया। जो फिजिक्स था उसने इंसान का जीवन बहुत सरल बना दिया। पूछो कैसा, वो ऐसा बना दिया। आप कभी आज से किसी पुराने आदमी से पूछना कि वे अगर उन्हें भगवानपुर भी जाना हो या 20 किलोमीटर का सफ़र तय करना हो तो कैसे करते थे, तो कहते थे कि हम पैदल ही जाया करते थे। अब देखो 1 घंटे में पहुंच जाओगे, 1 घंटे से पहले पहुंच जाओगे। क्यों पहुंच जाओगे? क्योंकि आपके पास संसाधन है। अच्छा संसाधन क्या है? गाड़ी।
अच्छा गाड़ी किस तरह बनी, मैकेनिक ने बनाई। मैकेनिक ने कैसे बनाई, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़कर बनाई। मैकेनिकल इंजीनियर कैसे पढ़कर बनाई, उसने फिजिक्स पढ़ी थी। ये फिजिक्स था। फिजिक्स वो सब्जेक्ट होगा जो आपकी दैनिक जीवनचर्या से हर जगह जुड़ा हुआ, जहाँ आप बैठ कर पढ़ रहे हो उसमें फिजिक्स छिपी हुई है ना। अब आप बाहर देख रहे होंगे, बाहर की दुनिया में जहाँ जहाँ देखोगे सोचोगे वहाँ फिजिक्स दिखाई देगी। अब आप सोचना स्टार्ट कर दोगे, समझ जाओ जब आप सोचना स्टार्ट कर रहे हो ना तो फिजिक्स आपके दिलो दिमाग और नसों में बसते चली जा रही है। क्यों, क्योंकि सोनू सर फिजिक्स पढ़ा रहे। इसे कहते हैं फिजिक्स समझाना और पढ़ाना, है ना। अच्छा सर अभी मैंने बता लगा फिजिक्स किसे कहते हैं, महसूस करो, चारों तरफ देखो, नज़ारा महसूस करो, सोचो सोचो ध्वनि कैसे चल रही है, सोचो ये लाइट में ऐसा है क्या, एक छोटा सा बल्ब, इतना सा बल्ब है नहीं, इतने छोटा सा बल्ब पूरी दुनिया में चारों तरफ चांदना कैसा फैला देगा, है नहीं, चारों तरफ रोशनी कैसे कर देगा। एक छोटा सा जो बल्ब होगा चारों तरफ चांदना कैसे कर देगा, एक छोटी सी रोशनी कैसे कर देगा। आपको सोचना चाहिए कि जो हमारी आंखें ना, आंखें जो हमारी जो आंखें दिखाई देगी, ये आंखें इतना सा क्षेत्र क्यों नहीं देख पाती, क्या कारण है, इतना सा क्षेत्र पर इतनी बढ़िया, इतनी छोटी सी आंखें इतना बड़ा संसार कैसे देख लेती है चारों तरफ का, है ना। सोचना चाहिए। सबसे बड़ा कैमरा तो ये लगा हुआ, ये तो सीसीटीवी कैमरे का भी बाप है, चारों तरफ दिखाई दे रहा है, इसमें अंदर सेंसर लगे, अंदर घूम रहा कैमरा। ऐसा है क्या इसके अंदर, स्टडी करना चाहते हो, दैट इज़ फिजिक्स। ऐसा है क्या इसके अंदर, है ना। जिस कैमरे से मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस कैमरे के अंदर, ये कैमरा तो इतना छोटा, मैं तो इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, इतना बड़ा कैसे दिखाई दे रहा है, दैट इज़ फिजिक्स। बताएंगे आपको, सब समय बताएंगे ऐसा कैसे हो रहा। अलग अलग चैप्टरों में मेरे साथ यही अध्ययन करने वाले। और बताओ कितने उदाहरण दो आपको फिजिक्स के, बहुत उदाहरण। अच्छा और सर एक लाइन में बताओ, सारे उदाहरण को एक लाइन में बताओ। आप कहोगे सारे लाइन को एक उदाहरण बताओ, एक लाइन में बताओ, जितने भी उदाहरण आपने बताया एक लाइन में बताओ। तो यही तो बताना चाहता मैं। अब लिखो फिजिक्स की परिभाषा, हेडिंग बनाओ, व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। सो डियर स्टूडेंट, आपको बताते हैं कि जो फिजिक्स होगी, नेचर को स्टडी करना, एक लाइन में याद रखना, नेचर को स्टडी करना फिजिक्स कहलाता है। द नेचर स्टडी इट इज़ कॉल्ड फिजिक्स। द नेचर स्टडी इट इज़ कॉल्ड फिजिक्स। नेचर को स्टडी करना। अच्छा नेचर के अंदर क्या क्या आ सकता है, नेचर के अंदर ध्वनि भी आती है, प्रकाश भी आता है, और क्या तरंग भी आती है। इतनी चीज़ें होती हैं, इतनी वेवलेंथ दिखाई देगी आप, इतनी चीज़ें दिखाई देगी आपको, है ना। इन सबको अध्ययन करना, पढ़ना इनके बारे में, तब क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। इसे बोलते हैं फिजिक्स बोलते हैं सर, है ना। आप किसी भी आसपास के जितने मटेरियल होगा, कोई पदार्थ होगा, उसे स्टडी करना स्टार्ट कर दो, ये भी फिजिक्स होता है ना। तो इसे फिजिक्स बोलते हैं। तो आप लिखोगे व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स की परिभाषा इसमें लिखोगे कि प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना ही फिजिक्स कहलाता है। नेचर स्टडी इट इज़ कॉल्ड फिजिक्स। द नेचर स्टडी इट इज़ कॉल्ड फिजिक्स। इसे बोलते हैं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना ही फिजिक्स कहलाता है, समझे। अच्छा सर लिखवाया क्यों, इसलिए लिखवाया, लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। किसी पेपर में परिभाषा नहीं आएंगी, लेकिन आपसे प्रैक्टिकल में पूछी जा सकती है, प्रैक्टिकल में पूछी जा सकती है, इसलिए फिजिक्स की परिभाषा महत्वपूर्ण होगी। मेरा इतना समझाने का मतलब आपको फिजिक्स से रूबरू कराना था। कल से क्लास पूरी 1 घंटे की होगी, और 1 घंटे के अंदर हम अपने टॉपिकों पर बात करेंगे, अपने टॉपिकों पर बात करेंगे, और आपको ले चलेंगे फिजिक्स की दुनिया में। आप हो जाएंगे मेरे संग फिजिक्स की दुनिया में। यकीन मानिए मेरे साथ अगर फिजिक्स पढ़ेंगे ना, पूरा मजा आने वाला है आपको, है ना। आपके खून रक्त आप पूरी फिजिक्स से बन जाएंगे, है ना। आपका दिमाग में पूरी तरह, आपका दिमाग इतना सा होगा, मैं इसका दायरा बहुत बड़ा कर दूंगा। आप पृथ्वी से बाहर का सोचना स्टार्ट कर देंगे। आप अपने ग्रह पर नहीं रहेंगे, मेरे साथ पढ़ते पढ़ते आप अपने ग्रह पर नहीं रहेंगे, यकीन मानिए। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना। बारी बारी से डेली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। 1 घंटे का लगभग वीडियो होगा, नोट्स बनाइएगा। यकीन मानिए अब मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते बाहर की दुनिया में ले जाऊँगा। बाहर की दुनिया समझते हो, है ना। तो याद रखना, आप सोच बैठे सामने होंगे और सोच कहीं और रहे होंगे, तो समझ जाना टीचर फाड़ है, टीचर खतरी है, समझ जाना। समझ में आया फिजिक्स किसे कहते हैं। आज के एपिसोड में बच्चे इतना ही रखते हैं। इंट्रोडक्शन देना था, हाँ सभी बच्चों को बता देना, कोई भी बच्चा हो उसे बता देना कि सर ने स्टार्ट कर दिया, फिजिक्स स्टार्ट कर दिया, है ना। धीरे धीरे सब्जेक्ट, अगर लॉकडाउन एक्सटेंडिंग हुआ तो मैं अदर सब्जेक्ट भी लाने की कोशिश करूँगा, है ना। मैं आपका नुकसान नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आपको प्रॉफिट हो। आप कहीं बैठो पढ़ो, लेकिन है ना सबको बता देना, सभी बच्चों को बताना बहुत अनिवार्य होगा, है ना। उनका प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए उनका नुकसान हो जाए। उन्हें भी लगना चाहिए कि कोई हमारे बारे में है, तो जो हमारे बारे में सोचता होगा, बैठा हुआ साइड में अपना 1 घंटा बर्बाद कर रहा होगा, 1-2 घंटा बर्बाद कर रहा होगा इधर साइड में, है ना। लगना चाहिए उन्हें। मैं जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी लंबे समय तक। बाकी हमारे जो क्लासेस चल रही थी ना, ये क्लासेस लगातार चलती रहेगी,
जीके की साइड में एक तरफ साइड में इधर पर लिस्ट बन जाएगी फिजिक्स की, है ना। ये जो फिजिक्स होगी ना ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। दोनों लैंग्वेज में समझाऊंगा, लिखाऊंगा हिंदी में, समझे, क्योंकि मैं हिंदी में कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। ऐसे मैं इंग्लिश में भी लिखवा सकता हूँ, लेकिन इंग्लिश में आप कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, इसलिए मैं भी कंफर्टेबल महसूस नहीं करता, समझे। तो फिजिक्स समझ में आया। तो बच्चों आज के एपिसोड में इतना ही, कल मिलने वाले। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।